वंदे मातरम को लेकर के लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। इस मंत्र के साथ विश्वासघात और अन्याय क्यों हुआ? पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम सिर्फ आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं है, ये मातृभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई थी। इस मंत्र में आजादी का जज्बा था। लोकसभा में पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम हर भारतीयों का संकल्प बना। ये मंत्र महान सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार। मोदी बोले, वंदे मातरम भारत के सामर्थ्य का परिचय। इस मंत्र में भारत की संस्कृति के पुण्य जन्म का संकल्प था। संसद में मोदी बोले, अंग्रेजों के बांटों और राज करो का रास्ता चुना। बंगाल को अपनी प्रयोगशाला बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन कर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। वंदे मातरम जैसी रचना से अंग्रेज डर गए थे। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उन्हें इस गीत के शब्दों से डर लगता था। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले, वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। दुनिया में वंदे मातरम जैसा भाव गीत नहीं हो सकता। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी है। आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम राजनीति का विषय नहीं है। अखिलेश के नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी कहा, राष्ट्रविवादी पार्टी बताया। लोकसभा में बोले कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है। ये लोग बताएं इन्होंने वंदे मातरम कब गाया। अखिलेश बोले, एक रंगी पार्टी वाले बताएं आजादी के बाद भी इन्होंने देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। जो आजादी के लिए लड़े नहीं, वो वंदे मातरम को क्या समझेंगे। लोकसभा में सपा प्रमुख बोले कि आज भी कुछ लोग विभाजन के रास्ते पर हैं। गलत लोगों की मंशा देश समझता है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज को अपना बनाना चाहता है। जो महापुरुष उनके नहीं है, उनको अपनाना चाहता है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा। बोले कि हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं थी, वंदे मातरम के मूल भाग से चलती है। लोकसभा में गोगोई बोले, वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था। ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे, हम झुकेंगे नहीं। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर निशाना साधा। बोले कि नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन हटवाई। पात्रा बोले, नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने ये कहा था, वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, वंदे मातरम का हिस्सा काटकर आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित।